हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में ये पीवाई क्या है। ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर विद द डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम सेंटीमीटर to the power -3 is held stationary under a constant electric field 3.55 into 10 raised to the power 5 volt per meter in the Millikan oil drop experiment. What is the number of excess electrons that the oil drop will possess? ठीक है। और जी का वैल्यू हमें क्या लेना है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें गिवन है उससे हम एक डायग्राम निकालने की कोशिश करेंगे कि एक ऑयल ड्रॉप है, मान लेते कुछ ऐसा, जिसका रेडियस गिवन है 2 मिलीमीटर और डेंसिटी भी गिवन है। अब क्या होगा कि इसके मास की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा mg, पर हम क्या कर रहे हैं, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। मान लेते कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे चार्ज है ऑलरेडी, ठीक है। तो उस पर क्या है, ऑयल ड्रॉप पे चार्ज है, तो चार्ज पे एक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ Q इंटू ई। ये क्या होगा, फोर्स होगा Q इंटू ई। अब ये क्यू ई और एम जी को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तभी जाके ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पे स्टेशनरी रह सकता है। कंडीशन क्या है, ये जो क्यू ई है यही इस एम जी को बैलेंस आउट कर रहा होगा, ठीक है। और हमें चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑयल ड्रॉप पे है। तो Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स mg, ठीक है। Q को मैं N इंटू ई लिख सकता हूँ। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होगा, उसका चार्ज, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, उसका वैल्यू होगा Q। E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू mg। मुझे N का वैल्यू चाहिए, वही क्वेश्चन में पूछा, एक्सिस इलेक्ट्रॉन यानी N का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से N इज इक्वल्स टू आ जाएगा mg अपॉन ई ई। सो ये हमारा, इसको हम ए नाम देंगे, ये हमारा मेन टारगेट है। अब हमें जो गिवन है वो सबसे लिख लेते हैं सबसे पहले। जैसे मास गिवन है, हमें रेडियस गिवन है सबसे पहले। सो रेडियस कितना है, 2 मिलीमीटर। तो इसको मैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे डेंसिटी गिवन है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो मैं इसको क्या करूँगा, 3 इंटू 10⁻³ तो ये केजी में हो जाएगा, और नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, सो 10⁻⁻6 कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो जो डेंसिटी आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी आ गया। अब देखो मुझे यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, मास के बारे में मुझे कोई आइडिया है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया है ना, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू mg अपॉन ई इंटू ई, स्मॉल ई इंटू ई। तो मुझे m के बारे में पता नहीं है, हमें पता है जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू वी लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मास को हम क्या करेंगे, रो इंटू वी। रो इज द डेंसिटी, ठीक है, जो हमें गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉप, एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, इंटू जी, रो वी जी अपॉन ई इंटू। अब मुझे v के बारे में कोई आइडिया नहीं है, सो v लिख लेते सबसे पहले। सो v का जो फार्मूला होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप, वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर का वैल्यू कितना निकाला हमने, 2 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे क्यूब है तो ऊपर आ जाएगा क्यूब। सो 4/3 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 10⁻⁻9। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 33.49 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी लिख लेते हैं, कितना है गिवन, 3.55 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। अब ई पता है, वी पता है, वॉल्यूम भी पता हो गया, ई भी पता हो गया, डेंसिटी भी पता है, जी पता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता ही है। बस सभी वैल्यूज का पुट कर लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं एन का वैल्यू।
ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले हम जो फार्मूला लिखा है वो लिखेंगे। जो फार्मूला क्या है हमारा, फिर n इज इक्वल्स टू रो वी जी अपॉन ई इंटू कैपिटल ई। रो का वैल्यू पुट करते हैं, कितना है रो का वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम का वैल्यू पुट करते हैं 33.49 इंटू 10⁻⁻9। जी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9.81 अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज पे कितना, ये कितने का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3.55 इंटू 10⁻⁵। तो क्या करते इसको सॉल्व जब हम करेंगे, आप इसको सॉल्व करके देखिए तो आ जाएगा 173.52 इंटू 10⁻8। ठीक है। सो 1.7352 इज इंटू 10 कितना आ जाएगा फिर ये 10, जस्ट 2 ड्रॉप को मैंने यहाँ पे सरका दिया, 2 पॉइंट को यहाँ पे सरका दिया। सो एन का वैल्यू आ जाएगा 1.7352 इंटू 10⁻10। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1.73 इंटू 10⁻10। सो ऑप्शन ए यहाँ से जो है वो मुझे सही लग रहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग बाय स्वप्निल के साथ।